हेलो एवरीवन। रेलवे एसएससी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनके लिए आज के दिन के शुभ अवसर पर मैं बात करने वाला हूं पंचवर्षीय योजनाएं 5 इयर्स प्लान्स क्या थे। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम लेवल की तैयारी करते हैं, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजना 5 इयर्स प्लान्स। देखिए, इसमें हम बात करेंगे जो भी पंचवर्षीय योजनाएं चालू हैं उन सभी के बारे में डिटेल से जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और सेशन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चा रेलवे का तैयारी करता हो, एसएससी या अदर स्टेट लेवल एग्जाम की, साथ में बैंकिंग का भी एग्जाम करता हो। वहाँ से प्रश्न 100% 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में हम डिटेल से पहले जानकारी ले लेते हैं। पंचवर्षीय योजना होती क्या है। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को आयोग की स्थापना की। यानी किसकी आयोग की स्थापना की? नीति आयोग की। वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजनाएं अब बंद हो गई हैं 1 जनवरी 2015 से। अब वहां पर किसको लागू किया गया है? नीति आयोग को। किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। स्टार्ट किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में। ठीक है, देश में आर्थिक विकास और गति को देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना माना जाता है। जो लास्ट वाली पंचवर्षीय योजना है वह 12वीं पंचवर्षीय योजना है। अगला प्रश्न, योजना भारत के रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू किया। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे पहली बार वीडियो को सेशन को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को रेलवे एसएससी थ्रू ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। और साथ में मैं बता दूं, जो इम्पोर्टेंट सेशन मैं ले रहा हूं वह करंट एग्जाम, अगर मैं बात कर लूं आपका रेलवे एलपी टेक्नीशियन और साथ में आपका भी एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी, यहाँ से भर के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैं धरातल की आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ। जो मेरे सेशन को एक बार प्लेलिस्ट, बहुत सारे सेशन आप लोगों को पड़े हैं, वीडियो के लिंक में जाकर के वहाँ पर देखिएगा। बहुत सारे सेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और मैंने ऐसे सेशन लिए हैं जहाँ से आपके प्रश्न उठते हैं, ठीक है, आते हैं, ठीक है, जो रियल होता है, ऑथेंटिक होता है। ठीक है, तो बच्चे आइए स्टार्ट देखते हैं। आप स्टार भी करते रहिएगा। जो प्रश्न मैं बोलता हूँ, जिस पर स्टार लगाता हूँ, वहाँ से आप लोगों को एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित कराना था। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना हमारी लागू की गई थी 1951 से 1956 के बीच में। ये 5 ईयर का प्लान्स होता है दोस्तों, 5 इयर्स प्लान्स होते हैं। इसमें 5 साल का आर्थिक जो होता है स्थिति उसको देखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी चालू हुई थी 1956 से 1961 में। ठीक है, डिटेल से इसको नोटिस करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच चली। पहली योजना अवकाश हुआ किसी कारणवश से, पहली योजना अवकाश इनमें पंचवर्षीय योजना में देखा गया 1966 से 1969 में, यानी 3 साल का गैप मिला पहली योजना अवकाश में। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1969 से 1974, ध्यान रखिएगा।
5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। फिर रोलिंग प्लान आया। रोलिंग प्लान में आप देख सकते हैं, रोलिंग एक्ट जो मैं बात करता हूँ वह 1978 से 1980 यानी 2 साल के लिए यह योजना अवकाश रहा, यानी रोलिंग प्लान था। छठी पंचवर्षीय योजना अगर मैं बात कर लेता हूँ 1980 से 1985 के बीच रहा। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरी योजना अवकाश कब लगी? तीसरी योजना अवकाश में 1990-1992 के बीच लगा, यानी 2 साल का गैप दिया गया। देखिए, अगर आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि नहीं पहली योजना अवकाश का प्लान क्या था, तो उसमें एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि कौन था, रोलिंग प्लान का था। ठीक है, और कब से कब लगा था? 1978 से 1980 के बीच में। ठीक है, तीसरी योजना अवकाश 1990 से 1992 के बीच में लगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात कर लेता हूँ 1992 से 1997 के बीच में लगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में लगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के अब तक रहा, यानी 2017 तक। ठीक है, 2017 तक रहा। इसके बाद 1 जनवरी से आपका नीति आयोग आ गया। जब इनकी सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो इन्होंने पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग योजना का स्थापना किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप लोगों का इंडिया का पंचवर्षीय योजना ग्राफ देखने को मिलेगा, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है, क्वालिटी पसंद आ रही है और मेरा मेहनत और प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मेरा मोटिवेशन आप लोगों की वजह से ही बढ़ता है कि आप लोग जब चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और साथ में सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं, तो मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पहली पंचवर्षीय योजना। अब हम डिटेल से देखेंगे 12वें पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। क्लियरिटी वीडियो आप लोगों को साथ में मिलने वाली है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 2056 तक चली। यह हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, हाईली प्राथमिकता, तो वह कृषि को दी गई थी। यह योजना सफल रही। इस योजना की लक्षित वृद्धि थी 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर हमें मिला 3.6%। सोचिए कितना ज़्यादा यह लक्षित था। यह आर्थिक सहयोग, आर्थिक मदद के लिए होता है। यह पंचवर्षीय योजना का मतलब यह निकाला जाता था। ठीक है, अगला सेशन देखेंगे। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना अगर मैं बात करूँ, इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय 18%, प्रति व्यक्ति आय 11%, कुल वृद्धि हुई। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, आपसे यहाँ से हर टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो पूरा सेशन करके जाइएगा, और साथ में मैं इस पर श्रृंखला भी कराने वाला हूँ इस सेशन के बाद। ठीक है, तो अगर वह सेशन नहीं छोड़ना चाहते हैं, वह प्रश्न श्रृंखला नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, साथ में शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा आने वाले नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। भारत के लोगों के जीवन में सुधार करना था। प्रमुख कार्य, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना की गई। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की भी शुरुआत की गई थी। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT स्थापित किए गए। तो वेरी इंपॉर्टेंट यह पहली पंचवर्षीय योजना रही इंडिया के लिए। ठीक है, अगला दूसरी पंचवर्षीय योजना हम देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 1961 के बीच में चली, 31 मार्च तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवाद की स्थापना करना था। यह योजना PC महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि PC महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में आए थे, तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। लक्षित वृद्धि थी 4.5% की, जबकि वास्तविक
विकास दर अपेक्षा से थोड़ा कम था, लेकिन पंचवर्षीय योजना में काफ़ी अधिक था। तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत था 4.27% थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, स्टार करते रहिएगा। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करते रहिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें भारी उद्योगों, खनिजों को उच्च प्राथमिकता, तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दी गई। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय में 24% व्यय की गई थी। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय की गई। अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इस योजना के दौरान स्थापित किए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी 1961 से 1966 के बीच में रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पीसी महालनोबिस 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना इस भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया। ठीक है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि तीनों पंचवर्षीय योजना पहली, दूसरी, तीसरी को प्रस्तुत करने वाले भारतीय संसद में कौन से अध्यक्ष थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन प्रधानमंत्री थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। कृषि और गेहूं के उत्पाद में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना में कृषि तथा उद्योगों को दोनों को प्राथमिकता दी गई। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ये भी रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड का जो IDBI बैंक की स्थापना हुई तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बोकारो स्टील प्लांट अब लगाया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही थी। यह ऐसी योजना थी जो असफल देखते हुए रही, यानी 2.4% पर ही रह पाई थी। प्रतिवर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी, यानी इसमें घाटे का नुकसान हुआ। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को 3 योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। कारण यही था कि जो वो योजना अवकाश लिया गया वह 3 साल का लिया गया। कब से कब? 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969 की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे तथा अन्य कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण संसाधनों की कमी एवं मूल्य स्तर में वृद्धि रही, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। योजना अवकाश पिछली योजना की विफलता के कारण सरकार ने 1966 से 1969 ठीक है 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं घोषित की। योजना अवकाश की बात कर लेते हैं। जो योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी। योजना के अवकाश के पीछे मुख्य कारण भारत पाकिस्तान युद्ध, चीन भारत युद्ध था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण हुआ था। इस योजना के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गई। कृषि को उसके संबंध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्रों को सामान्य प्राथमिकता दी गई। देश में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने रुपये के अवमूल्यन यानी डिवेल्यूशन ऑफ द रुपीज की घोषणा की। वेरी इंपॉर्टेंट है, या नोट करते रहिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में हम बात करते हैं यह कब शुरुआत की गई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से शुरुआत की गई, 31 मार्च 1974 तक चली थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इस योजना की स्थिरता के साथ विकास,
आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इसरो की स्थापना की, भूमिगत परमाणु परीक्षण कोड इस्माइल बुद्धा और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट यह भी है पंचवर्षीय योजना। जो भी पंचवर्षीय योजनाएं 12 पंचवर्षीय योजनाएं डिटेल्स वीडियो में देने वाला हूं और आप लोगों को मिलने वाला है। इसमें आप देख रहे हैं क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे एसएससी की थोड़ी सी मेहनत के लिए। ठीक है, इस योजना की लक्षित वृद्धि 5.7% थी जबकि वास्तविक विकास दर 3.4% थी। इस योजना के सफल होने का प्रमुख कारण बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन था। यह भी विफल रहा। कब? बांग्लादेश के जो शरणार्थी आ रहे थे उसमें। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। इस योजना ने रोजगार बढ़ाने, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP लाया गया था। यह पांचवी पंचवर्षीय योजना में वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह नोट कर लीजिएगा, यह पूछता है एग्जाम में बार बार। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। इस योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपातकाल की घोषणा भी की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। कब चली थी? 1974 से 1978 के बीच में चली थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल की ही रही थी, ध्यान रखिएगा, केवल 4 साल की ही चली थी। मोरारजी देसाई सरकार ने वर्ष 1978 में इस योजना को खारिज कर दिया। लक्षित विकास दर 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8% थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेशन, आप नोट करते रहिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देख सकते हैं रोलिंग प्लान आया, इसके बाद हमारा अवकाश भी लगा। द्वितीय अवकाश योजना अवकाश था, इसको हम रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। यह कब था? 1978 से 1980 के बीच में रहा, यानी 2 साल का। रोलिंग प्लान किन पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था? ऐसे पूछ सकता है कि रोलिंग प्लान कब लागू किया गया था, तो पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था। भारतीय रोलिंग योजना 1978 में शुरुआत की गई थी। रोलिंग योजना की अवधारणा गुन्नार मेडल द्वारा गढ़ी गई थी या बनाई गई थी। 1980 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इस योजना को फिर से खारिज कर दिया गया। एक नई छठी योजना बनाई गई। रोलिंग योजनाओं का मुख्य लाभ यह है कि वे लचीले होते हैं। रोलिंग योजना एक ऐसी योजना थी जिसमें हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले साल एक नई योजना बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना आपकी आई थी 1980 से 1985 के बीच में रही। छठी पंचवर्षीय योजना साल 1980 से 1985 के बीच चली थी। इस समय जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया। छठी पंचवर्षीय योजना भी जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था संसद में। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आप बताएंगे नहीं, छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरुआत भी की गई। इसे नेहरूवादी समाज के अंत के रूप में देखा गया। लक्षित विकास दर था 5.2% और वास्तविक विकास दर था 5.7%। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, नोट करते रहिएगा, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देख सकते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1885 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। इस योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। इस पंचवर्षीय योजना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिकी उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में भोजन काम उत्पादन द्वारा नारा दिया गया। लक्षित वृद्धि दर 5% थी जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.01% थी। तो अच्छी थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना हमारी कैसी थी? सफल रही थी। ठीक है,
नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो भी पंचवर्षीय योजना है, 12 की 12 पंचवर्षीय योजना, इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं उसी को कराने वाला हूँ, आप जुड़े रहिएगा। आगे मैं सभी प्रमुख योजनाओं के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले अगर सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो जितनी भी पंचवर्षीय की प्रश्न श्रृंखलाएं हैं, मैं उसको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखलाएं उसमें कराने वाला हूं, तो नेक्स्ट सेशन में जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। और साथ में कब जुड़ेंगे, जब आप चैनल को लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और साथ में सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगा। तो आप उस सेशन को देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात कर लेते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। इसे पीवी नरसिम्हा राव ने संसद में प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा। 8वीं योजना ने मानव संसाधन का विकास, उद्योगों को आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है, आया था। एलपीजी रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था, इसका फुल फॉर्म है। इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना के विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें और कुछ है। इस पंचवर्षीय योजना में मिड डे मील योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील की कब शुरुआत किया गया था, 1995 में। किस पंचवर्षीय योजना में आया, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इस तरह के प्रश्न बनेंगे। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी यहाँ पर शुरुआत किया गया, 1993 में शुरू किया गया। और लक्षित वृद्धि थी 5.6% की, लेकिन हमें मिला कितना, 6.8% मिला, तो काफ़ी यह सक्सेस रहा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यह भी योजना क्या रही, सफल रही, ठीक है। अगला देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में प्रस्तुत किया। इसे स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में दूसरा परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध 1999, सर्व शिक्षा अभियान 2000 की शुरुआत किया गया। तो यह सेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रस्तुत है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। 9वीं पंचवर्षीय, इसके बाद जो पंचवर्षीय योजना है, यहाँ से आप लोगों को अधिकतम प्रश्न देखने को मिलते हैं। लक्षित वृद्धि 6.5% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि हमें कितना रहे, 5.5% रही। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की मैं बात कर लेता हूं, तो 2002 से 2007 के बीच रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में प्रस्तुत किया। कृषि को अर्थव्यवस्था का प्राथमिक इंजन माना गया, शासन को प्रगति का निर्धारक माना गया। लक्षित विकास तथा 8.1% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि हमारी रही 7.6% ही रही। तो यह भी योजना क्या रही, असफल रही, ठीक है। आगे देख सकते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। इस समय मनमोहन सिंह ने संसद में प्रस्तुत किया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा श्री सी रंगराजन ने तैयार की थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का इसका मुख्य विषय वस्तु था तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का भी बल दिया गया। लक्षित विकास दर 9% था और वास्तविक विकास दर 8% थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यह भी योजना क्या रही, असफल रही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि 2010 में लागू हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाओं के बारे में देख लीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में लाया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में। राजीव आवास योजना
11वें वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है यह। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न अब सभी प्रकार की योजनाओं के बारे में पूछ सकता है कि यह योजना कब कब पूछा गया है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या लाया गया था। यह आपका सेशन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, मैं अगले सेशन में, सभी लोग चैनल को अभी जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टॉप 50 MCQ कराने वाला हूँ इसके बाद वाले सेशन में। यह सेशन जैसे ही समाप्त होगा, अगले नेक्स्ट डे में आप लोगों को टॉप 50 श्रृंखला मिलने वाली है। किस पर? इसी पंचवर्षीय योजना पर। तो आप वीडियो को देख करके आइए और नेक्स्ट सेशन में जुड़ने का प्रयास कीजिए। वहाँ से काफ़ी अच्छे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसे मनमोहन सिंह ने संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना का नाम तीव्र, अधिक समावेशी, धारणीय विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, ठीक है, थी। इसका लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10% तक क्या करना था? कम करना था। विकास दर 4%, विनिर्माण 10% रखना था। ठीक है, लक्षित विकास दर 9% रखा गया था, जिसमें संशोधन करके 8% लक्ष्य कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट यह भी सेशन है आप लोगों का। ठीक है, आगे मैं इस पर मैं प्रश्न श्रृंखला कराने वाला हूं, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, साथ में शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आने वाले नेक्स्ट सेशन के लिए जितने भी बच्चे LP, रेलवे, SSC और बैंक की तैयारी करते हैं, उनके लिए यह योजनाएं आप लोगों को पंचवर्षीय योजनाएं से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आगे वाले सेशन में हम टॉप 50 MCQ करने वाले हैं। तो जाकर के चैनल को लाइक कर लीजिए, साथ में शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, कमेंट हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। मैं उसी को निर्धारण करता हूं जो आपके एग्ज़ाम में आता है, और साथ में मैं उसी की तैयारी कराना चाहता हूं कि जो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट्स दे सके। ठीक है, जो धरातल की सच्चाई होती है मैं उसी को बताना चाहता हूं कि किस तरह से मैंने प्रश्नों को कराया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों को, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं, 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल से आप लोगों को वीडियो देखने को मिला। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ कि पंचवर्षीय योजना से अगर आप लोगों को पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान्स अगर पूछे जाएं, तो आप इसमें काफ़ी अच्छे से प्रश्नों को कर पाएंगे और इसका उत्तर दे पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यहाँ तक बने रहे, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा और इसी तरह से हमारा मनोबल बढ़ाता रहिएगा। जितना सपोर्ट हो सकता है मैं उतना सपोर्ट करने का प्रयास करूँगा। इसके बाद मैं अलग से टेक्नीशियन, रेलवे, RPF और साथ में SSC GD वाले बच्चों के लिए मैं अलग से सेशन लेने वाला हूं। पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर भी कराने वाला हूं। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जो आपके एग्जाम में किस तरह से पेपर एनालिसिस किए जाते हैं, क्या पेपर आता है, क्या पेपर का पैटर्न रहता है, काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आ रहा है, तो मैं उनके लिए यह सेशन लेने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, साथ में शेयर कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।